हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना जय अरोड़ा आपके अपने चैनल सनशाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम माय डियर्स फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं वो करंट जीके का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से मोस्टली एग्ज़ाम्स में करंट जीके से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, फिर चाहे वो छोटे लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर वो बड़े लेवल का एग्ज़ाम हो। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोबेल पुरस्कार 2023। नोबेल प्राइज़ 2023 मीन्स 2023 में यानी इस साल में जो नोबेल प्राइज़ है वो किन किन व्यक्तियों को दिया गया है, उसकी डिटेल हम पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम नोबेल प्राइज़ क्यों दिया जाता है, कब दिया गया, कितने सेक्टर्स में दिया जाता है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो नोबेल प्राइज़ है, नोबेल पुरस्कार है, इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। कब हुई थी? 1901 में। और किसकी याद में की गई थी नोबेल प्राइज़ की शुरुआत? तो एक वैज्ञानिक थे स्वीडन के, स्वीडिश वैज्ञानिक थे, स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम था फ्रेंड्स? अल्फ्रेड नोबेल। स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था। अब ये पुरस्कार दिया क्यों जाता है? तो ये इसलिए दिया जाता है, या तो किसी पर्सन ने मानवता के लिए कुछ बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है, या उसने अपने माइंड के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा कोई बहुत बड़ा आविष्कार किया है जिस आविष्कार का बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट फ्यूचर में विश्व पर पड़ने वाला है। तो इसी सेक्टर्स में ये सेक्टर नहीं सॉरी इन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। जैसे या तो बौद्धिक उपलब्धि के लिए ये प्राइज़ दिया जाता है, या फिर मानवता को आगे बढ़ाने के लिए अगर किसी ने कोई बहुत बड़ा काम किया है तो उन्हें यह प्राइज़ दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कब हुई? 1901 में। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अब ये कितने सेक्टर में दिया जाता है नोबेल प्राइज़? तो जो नोबेल पुरस्कार है फ्रेंड्स वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में, 6 सेक्टर में दिया जाता है। ये सेक्टर हैं कौन कौन से? फर्स्ट है चिकित्सा यानी कि मेडिसिन। सेकंड है भौतिकी यानी कि फिजिक्स। थर्ड है रसायन यानी कि केमिस्ट्री। फोर्थ है शांति यानी कि पीस। 5 है साहित्य यानी कि लिटरेचर। और 6 है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो नोबेल पुरस्कार है वो कितने सेक्टर में दिया जाता है? 6 सेक्टर में। या अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया तो वो ये पूछेगा निम्न में से किस सेक्टर में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता? तो 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन चेंज होगा। तो आपको 6 के 6 सेक्टर याद रखने हैं। वो 6 सेक्टर हैं चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। अब इनमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वैसे तो नोबेल प्राइज़ 1901 में मिलने शुरू हो गए थे, 1901 में इनकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन अर्थशास्त्र में जो पहली बार नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई वो कब हुई थी? 1969 में। यानी कि 1901 से लेकर 1968 तक नोबेल प्राइज़ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र में 1968 तक नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता था। अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कब हुई थी? तो वो शुरुआत हुई थी 1969 में, 1969 में। ये तो इसका बेस था। हमने समझा कि आखिर नोबेल प्राइज़ की शुरुआत क्यों हुई, किसकी याद में दिया जाता है, कब से दिया जाता है और इकोनॉमिक्स में कब से दिया गया। अब हम इस साल जो 2023 है उसमें जो नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं, अब हम उन्हें पढ़ेंगे, एक एक पर्सन को डिटेल से पढ़ेंगे, आखिर इन्हें नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया। तो ये जो ईयर है 2023, इसमें जो शांति का नोबेल प्राइज़ है, पीस का,
ये किसे दिया है फ्रेंड्स? तो ये दिया गया है एक ईरानी कार्यकर्ता हैं, महिला है वो ईरानी कार्यकर्ता। उनका नाम क्या है फ्रेंड्स? उनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। क्या नाम है उनका? नरगिस मोहम्मदी। और फ़िलहाल ये जेल में बंद हैं। फ़िलहाल ये जेल में बंद हैं। शांति का पुरस्कार 2023 नोबेल प्राइज़, ईरानी कार्यकर्ता हैं नरगिस मोहम्मदी और ये जेल में बंद हैं। इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? क्योंकि ये क्या है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इन्होंने क्या किया है, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और सभी मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है। मतलब ईरान में महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, उनका उत्पीड़न किया जाता था, शोषण किया जाता था। तो उस उत्पीड़न के खिलाफ इन्हीं ने आवाज़ उठाई और इन्होंने उस उत्पीड़न के खिलाफ अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस कारण जो शांति का पुरस्कार है 2023 वो किन्हें दिया गया है? वो दिया गया है ईरानी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी। अब आप कहोगे सर आपने बता तो दिया लेकिन हम भूल जाएंगे, 2 दिन बाद तो हमारे माइंड से निकल जाएगा। तो उसे मैं याद करवाने के लिए फ्रेंड आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो देखो, नरगिस मोहम्मदी मोहम्मद इस्लाम धर्म के गुरु थे ना, मोहम्मद पैगंबर साहब मोहम्मद, जिनको मतलब भगवान, जो भगवान थे इस्लाम धर्म के मोहम्मद। तो नरगिस मोहम्मदी ये हमेशा शांति का संदेश देते थे। ये चाहते थे कि पूरे विश्व में शांति रहे, सब हंसी खुशी रहें और किसी के साथ कुछ भी बुरा ना हो। ये शांति का संदेश देते थे ना, तो इसी के नाम से आप याद कर लेना, शांति का पुरस्कार किसे मिला है? नरगिस मोहम्मदी को। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो नोबेल प्राइज़ है फ्रेंड्स वो है साहित्य का, लिटरेचर का। कौन सा? साहित्य, लिटरेचर। और ये दिया किसे गया है? तो ये दिया गया है जॉन फासे, ये नॉर्वे के लेखक हैं। किसे दिया गया है साहित्य का पुरस्कार 2023 लिटरेचर का? नॉर्वे के लेखक जॉन फासे। क्या नाम है फ्रेंड्स? जॉन फासे। और ये कहाँ के हैं? ये हैं नॉर्वे के लेखक हैं। अब इन्हें ये पुरस्कार दिया क्यों गया है? तो ये पुरस्कार इन्हें इसलिए दिया गया है इनके अभिनव नाटक और गद्य के लिए। अभिनव नाटक और गद्य के लिए जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं ना यूपीएससी के, उनमें ये भी पूछ लेते हैं कि इन्हें यह जो पुरस्कार है वो क्यों दिया गया है। तो हमें याद भी होना चाहिए कि आखिर ये नोबेल प्राइज़ किसी पर्सन को मिला है तो उसे क्यों मिला है, उसने ऐसा कौन सा काम किया है। तो इन्हें क्यों मिला है? इनके अभिनव नाटक और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज़ देते हैं, अनकही को आवाज़ देते हैं। मतलब इनके नाटक ऐसे होते थे जिसमें जो करैक्टर होते थे, मतलब जो पाठ करते थे, वो बोलते नहीं थे, मतलब इशारों से करते थे बात, और उनके इशारों से ही उनका पता लग जाता था वो कहना क्या चाहते हैं। इसलिए अनकही को आवाज़ देने के लिए तो साहित्य का प्राइज़ लिटरेचर का 2023 नोबेल प्राइज़ किसे दिया है? जॉन फासे। और वो कौन है? नॉर्वे के लेखक। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है फ्रेंड्स? तो इसे ट्रिक है, देखो, कोई भी साहित्यकार होता है, कोई भी लेखक होता है, तो क्या होता है कि अगर मान लो वो किसी नेगेटिव पर्सन पर कोई लेख लिखता है या किसी पार्टी के खिलाफ जाकर कोई लेख लिखता है, तो क्या होता है कई बार वो पार्टी या वो पर्सन उसका दुश्मन बन जाता है और फिर वो कोशिश करता है क्यों ना इस लेखक को मार दिया जाए। तो लेखक को मारने की वो कोशिश करता है, क्यों? क्योंकि उस लेखक ने उसके अगेंस्ट लिखा है ना, उसने जो अपराध किए हैं उस अपराधों को उस लेखक ने उजागर किया है। तो वो अगेंस्ट जिसके लिखता है वो पार्टी या वो पर्सन चाहता है इसे मार दिया जाए, तो उस लेखक की जान क्या है? फंस जाती है। जान फंस जाती है मतलब क्या है? उसकी जान पर अब तलवार लटकती है। तो किसी लेखक की जब जान फंस जाती है तो उसे कौन सा पुरस्कार मिलता है? साहित्य का। तो साहित्य में ही जान फंसेगी क्योंकि वो साहित्यकार है और उसने किसी के खिलाफ गलत लिखा है। तो इसे याद करने का जो तरीका है या ट्रिक है वो क्या है? जान फंस गई। किसकी फंसी? लेखक की।
क्यों? क्योंकि उसने साहित्य लिखा गलत। तो साहित्य का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है फ्रेंड्स? तो ये प्राइज़ दिया गया है जॉन फासे को, और वो कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। और क्यों दिया गया है? अभिनव नाटक गद्य के लिए, अनकही को आवाज़ देने के लिए। उनके जो नाटक होते थे उसके जो करैक्टर होते थे वो बोलते नहीं थे, सिर्फ इशारों से ही वार्तालाप करते थे, और उनके इशारों से ही उनकी बातों को मतलब समझ लिया जाता था आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये भी याद हो गया होगा, साहित्य का पुरस्कार नोबेल। अब थर्ड है फ्रेंड्स अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज़ है, इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है, वो किसे दिया गया है? तो वो अमेरिका की एक लेडी हैं फ्रेंड्स, अमेरिका की एक महिला हैं, उनका नाम है क्लाउडिया गोल्डिन। क्या नाम है फ्रेंड्स उनका? क्लाउडिया गोल्डिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? अमेरिका की एक महिला हैं, एक अर्थशास्त्री हैं, जिनका नाम है क्लाउडिया गोल्डिन, उन्हें दिया गया है। अब उन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? उन्होंने महिलाओं के श्रम बाज़ार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत किया। मतलब जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं, वो श्रम बाज़ार में, श्रम बाज़ार मतलब लेबर मार्केट, महिलाओं के श्रम बाज़ार में परिणाम मतलब महिलाएं भी श्रम बाज़ार में अपना योगदान दे सकती हैं, और उनके जो परिणाम आते हैं, जो रिज़ल्ट आते हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, पुरुषों के जैसे ही वो भी काम कर सकती हैं। तो महिलाओं के श्रम बाज़ार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए जो इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ है वो किसे दिया गया है? वो है अमेरिका की अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन। अब इसे याद कैसे करें? देखो, मोस्टली जो लोग हैं, मोस्टली तो क्या, आजकल के टाइम में सारे ही लोग, सारी जनता, सबके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? पैसा। पैसा और सोना। आपने सुना ही होगा, आपके जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं या फैमिली में हैं जो हमेशा यही बात करते हैं ना कि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट पैसा है, दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सोना है। सोना वो वाला सोना नहीं, नींद नहीं करना, सोना मतलब गोल्ड, सोना मतलब गोल्ड। तो दो चीज़ों के ऊपर हम ज़्यादा चर्चा करते हैं, पैसे पर और सोने पर। अब आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र में अर्थ का मतलब क्या है? पैसा। और ये जो नोबेल प्राइज़ मिला है ये किसे मिला है? क्लाउडिया गोल्डिन को। और गोल्डिन में जो गोल्ड है वो क्या है? वो है सोना। क्या है वो? सोना। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ अमेरिका की अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स चिकित्सा या मेडिसिन का नोबेल प्राइज़। चिकित्सा या मेडिसिन का नोबेल प्राइज़, तो ये किससे मिला है? चिकित्सा या मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ तो ये दो जनों को मिला है। एक तो हैं अमेरिका के ड्रू वीज़मैन। फ्रेंड्स, इनके जो नाम हैं वो टिपिकल होते हैं क्योंकि ये फॉरेनर हैं, बाहर के देशों के हैं, तो आपको याद हो जाएंगे। आप मेरी वीडियो को एक बार, दो बार, 3 बार देख लेना, आपको ये नाम अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। वैसे भी मैं ट्रिक से पढ़ा रहा हूँ तो आपको ये नाम कभी नहीं भूलेंगे। नाम थोड़े से टिपिकल होते हैं, इनके टफ होते हैं। तो चिकित्सा या मेडिसिन का जो 2023 का नोबेल प्राइज़ है वो किसे दिया गया? वो दो जनों को दिया गया है, जिसमें एक तो हैं ड्रू वीज़मैन। क्या नाम है उनका? वीज़मैन। कहाँ से हैं वो हैं अमेरिका से। और सेकंड है फ्रेंड्स कैटालिन कारिको, वो हैं हंगरी से। क्या नाम है फ्रेंड्स? कैटालिन कारिको। कैटालिन कारिको। तो चिकित्सा या मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज़ है वो किन दो लोगों को दिया गया है? वो दो लोग हैं, एक तो हैं अमेरिका के ड्रू वीज़मैन, और सेकंड हैं फ्रेंड्स हंगरी के कैटालिन कारिको। हंगरी के कैटालिन कारिको। और इन्हें दिया क्यों गया है? क्योंकि इन्होंने फ्रेंड्स क्या किया था?
कोविड-19 मतलब जो ये कोरोना आया था ना 2019 में, उसके खिलाफ इन्होंने एक वैक्सीन का विकास किया था। उस वैक्सीन का नाम क्या था ये भी पूछा जा सकता है। उस वैक्सीन का नाम था फ्रेंड्स mRNA। क्या नाम था? mRNA। mRNA वैक्सीन का विकास किया था इन्होंने। इस कारण इन्हें चिकित्सा या मेडिसिन का पुरस्कार दिया गया था। तो इसे एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ 2023 अमेरिका के ड्रू वीज़मैन और हंगरी के कैटालिन कारिको। और क्यों दिया गया? क्योंकि फ्रेंड्स इन्होंने कोविड-19 के खिलाफ एक वैक्सीन का विकास किया था और वो वैक्सीन कौन सी थी? mRNA। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भौतिकी, फिजिक्स। फिजिक्स का जो 2023 का नोबेल प्राइज़ है वो किन्हें दिया गया है? तो वो 3 जने हैं फ्रेंड्स। एक है पिएरे एगोस्टीनी। क्या नाम है फ्रेंड्स? पिएरे एगोस्टीनी। सेकंड है फ्रैंक क्रॉस्ट। क्या नाम है? फ्रैंक क्रॉस्ट। और थर्ड है एनी एल हुडलियर। एनी एल हुडलियर। भौतिकी या फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ 2023 3 लोगों को दिया गया है। उन तीनों का नाम क्या है? पिएरे एगोस्टीनी, फ्रैंक क्रॉस्ट, एनी एल हुडलियर। अब इसे याद कैसे करें? तो देखो, एनी एक लड़की है, उसने फिर से फ्रैंक मतलब फिर से, उसने फिर से दारू पी ली। पिएरे मतलब पीना। उसने फिर से दारू पी ली और उसे सपने में भूत दिखने लगा। मतलब भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल प्राइज़। इसे याद करने की ट्रिक, एनी ने, जो कि एक लड़की है, फिर से दारू पी ली और दारू पीने के बाद उसे सपने में भूत दिखने लगा। तो इसी से हमें भौतिकी का फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ का जो 3 व्यक्ति हैं उनके नाम याद हो जाएंगे। भौतिकी फिजिक्स, पिएरे एगोस्टीनी, फ्रैंक क्रॉस्ट, एनी एल हुडलियर। एनी ने फिर से दारू पी और उसे भूत दिखने लगा। अब इसे ये प्राइज़ दिया क्यों गया है इन तीनों को? तो इनका काम क्या था? पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए। जो पदार्थ है, देखो शॉर्ट याद रख लेना, ऑप्शन में से हम आराम से इसे देख लेंगे, मतलब हमें पता चल जाएगा। ज़रूरी नहीं है सारा ही याद रखना है क्यों दिया गया और उसकी पूरी डिटेल हमें एकदम से रटी हुई होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें कुछ थोड़ा बहुत हिंट याद है तो हम ऑप्शन में ढूंढ लेंगे। तो याद रख लेना, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता। तो क्यों दिया गया? पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि खोजने के लिए। इतना याद मत कर लेना, सिर्फ इतना ही याद रखना, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए नोबेल प्राइज़ 2023 फिजिक्स का 3 जनों को मिला, पिएरे एगोस्टीनी, फ्रैंक क्रॉस्ट, एनी एल हुडलियर। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी, अच्छी तरह से समझ भी आ रहा होगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और मैं उसका आपको आंसर भी दूंगा। नेक्स्ट है रसायन, केमिस्ट्री। रसायन का जो नोबेल प्राइज़ है, केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ है, वो भी 3 जनों को दिया गया है। वो 3 कौन कौन से हैं? अब ये भी याद रखना है। तो इसमें एक है मोंगी जी बावेड़ी। क्या नाम है फ्रेंड्स? मोंगी जी बावेड़ी। मोंगी जी बावेड़ी। सेकंड है लुइस ई ब्रूस। क्या नाम है? लुइस ई ब्रूस। थर्ड नाम क्या है फ्रेंड्स? अलेक्सी आई एक्कीमोव। अलेक्सी आई एक्कीमोव। क्या नाम है? अलेक्सी आई एक्कीमोव। अब ये नाम ऐसे तो याद होंगे नहीं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टफ नाम है। तो इसे याद करने की फ्रेंड्स जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ वो ट्रिक ये है। देखो, लुइस से आप बना लो रुई। रुई मतलब जो कपास रुई होती है वो बना लो। मोंगी ये एक
लड़का है जिसका नाम है मोंगी और एक लड़का है उसका नाम है एलेक्स। क्या नाम है? एलेक्स। तो दो लड़के हैं, एक का नाम है मोंगी, एक का नाम है एलेक्स, और ये दोनों मोंगी और एलेक्स मिलकर रुई से क्या बनाते हैं? रस्सी बनाते हैं। क्या बनाते हैं फ्रेंड्स? रुई से रस्सी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रुई से रस्सी बनाते हैं। तो देखो, मोंगी और एलेक्स दो फ्रेंड्स हैं जो लुईस मतलब रुई से क्या बनाते हैं? रस्सी। तो हमें याद हो जाएगा रसायन में जो नोबेल प्राइज़ है वो किनको मिला है। तो एक है मोंगी जी बावेड़ी, सेकंड है लुईस ई ब्रूस, थर्ड हैं अलेक्सी आई एक्कीमोव। ये तीन हैं। और इन्हें क्यों दिया गया है फ्रेंड्स? तो क्वांटम डॉट तकनीक की खोज व संश्लेषण के लिए इन्होंने एक टेक्निक की खोज की थी। इन्होंने एक तकनीक का आविष्कार किया था और उस तकनीक का नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधा तकनीक का नाम पूछ लेंगे। उस तकनीक का नाम क्या है? क्वांटम डॉट तकनीक। क्या नाम है? क्वांटम डॉट तकनीक। अच्छा, एक अपने यहाँ जो ये चिकित्सा का मेडिसिन का 2023 का पुरस्कार था फ्रेंड्स, ये हम मतलब इसकी ट्रिक बताना मैं भूल गया था, तो इसकी ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, चिकित्सा में आपको कैसे याद रखना है? चिकित्सा मतलब जो डॉक्टर चिकित्सा करते हैं, है ना। इसमें कैटालिन दो जनों को मिला है ना चिकित्सा का, ड्रू वीजमैन, कैटालिन कारिको। अब चिकित्सा का पुरस्कार याद रखने के लिए आप याद रखो, कैटालिन मतलब कुत्ता। किसी को कुत्ते ने काट लिया, क्या किया? कुत्ते ने काट लिया। अब जब कुत्ते ने काटा तो वैसे तो 14 इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है 20 इंजेक्शन लगे। कितने इंजेक्शन लगे? 20 इंजेक्शन लगे। तो जब कुत्ता काटेगा 20 इंजेक्शन लगेंगे तो क्या होगा? चिकित्सा ही होगा। ये जो चिकित्सक ही देखेगा, पंडित थोड़ी देखेगा उसे, डॉक्टर ही देखेगा ना। तो चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है? ड्रू वीजमैन, कैटालिन कारिको। कुत्ते ने काटा, 20 इंजेक्शन लगे और उसे चिकित्सा का पुरस्कार मिला। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये। यहाँ से आपको 100% आपके एग्ज़ाम में करंट जीके से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। इससे क्या होगा? मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाता रहूँगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।